छोटी छोटी चीजें भी करवा देंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लास 10th में आपने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सीखा था क्या? थोड़ा बहुत तो आता ही होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। हम यहाँ पे आपको बैलेंस रिएक्शन देंगे, लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं दी हो तो आपको क्या करना पड़ता है क्वेश्चंस में? पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, लिमिटिंग रिएजेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएजेंट। अब देखो, पहले कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि आप बनाना चाहते हो मैगी। क्या बनाना चाह रहे हो? मैगी बनाना चाहते हो, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट है कि मुझे ऐसा ही, इतना ही ये डालना, इतना ही ये डालना, ऐसे करके। मान लीजिए आप मैगी बनाना चाहते हो, तो उसका अगर 1 पीस डालते हो, अगर उसमें आप बोलते हो कि जो उसका मसाला है ना, वो आप 2 पैक मसाला यूज करना चाहते हो, आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए, ठीक। आप इसमें एक अनियन भी ऐड करना चाहते हो, ठीक है। आप मान लो इसमें 250 ml वाटर ऐड करना चाहते हो। आप बोल रहे हो हम तो एकदम गंगा जल ही पियेंगे, सूप ही पियेंगे, है ना। 250 ml वाटर चाहिए आप। एक आपको टोमेटो चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट। छोटी मोटी चीजें, सॉल्ट वगैरह को हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये एक आपका पर्टिकुलर टेस्ट है। इसका मतलब इसका अभी हम लोग कंपेयर करेंगे किसी रिएक्शन से, कि कोई रिएक्शन जब होती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट सारी चीजों का यूज होता है, सारे रिएक्टेंट का पर्टिकुलर अमाउंट यूज होता है। अब ये तो आपका टेस्ट है, मतलब इस अकॉर्डिंग आपको बनानी है, ठीक। अब आप ये एक पर्सन के लिए तैयार करते हो, ठीक। अब मैंने बोला कि इसको क्या करना है, आपको 2 लोगों के लिए तैयार करना है, और आपको ये दे दिया, ये डबल दे दिया, ये भी दे दिया आपको 4 पैक, ये जो है आपको उतना ही दिया। इसको भी डबल करके दे दिया। ये आपको गिवन है। ये तो आपका बनाने का, ये आपका बनाने का मेथड है कि आप इतना इतना सामान यूज करते हो एक उसके साथ। और दूसरी चीज आपको मैंने दे दी कि अब बनाओ, है ना। तो आप बोल रहे हो, और मैंने बोला टेस्ट बिल्कुल यही सेम आना चाहिए, मतलब रिएक्शन सेम होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा है कि ये तो आपने डबल कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। इसको भी, मसाले को भी आपने डबल कर दिया, ये भी आपने डबल कर दिया, पानी भी, टोमेटो भी आपने डबल कर दिया, पर अनियन तो आपने एक ही दिया है, तो टेस्ट कैसे सेम आएगा? तो सेम रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा। अगर सेम रिएक्शन करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर 2 के हिसाब से तो नहीं बन पाएगा, फिर क्या बनेगा? हम तो बनाएंगे इसी हिसाब से, है ना। तो अगर हम इस हिसाब से बनाते हैं तो ये 1 यूज होगा, ये कितने यूनिट यूज होगा? 2। ये 1 यूज हो जाएगा, ये कितना यूज होगा? 250 ml यूज होगा, और ये भी कितना यूज होगा? 1 यूज होगा, 1 यूनिट, है ना। इसका मतलब क्या है कि बाकी इंग्रेडिएंट जो है वो बच जाएंगे, है ना, एक्सेस हो जाएगी। और एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो आपने क्या किया है, जो कम दे दिया था,
वो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, है ना। उस टेस्ट के हिसाब से आपने बनाया, आपके बाकी इंग्रेडिएंट तो बच गए, है ना, एक्सेस हो गए, लेकिन ये जो अनियन है ये क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। इसका मतलब कि फाइनल अमाउंट या फाइनल चीज क्या बनेगी उसको डिसाइड, फाइनल मैगी कैसा बनेगा उसको डिसाइड करने, वो कितना बनेगा उसको डिसाइड करने में किसने रोल प्ले किया, जो कम था अनियन ने रोल प्ले किया, है ना। तो और अनियन क्या हो गई, पहले ही खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई, ये सब बचे रह गए। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोग बात करें डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रिएजेंट ऐसा है जो प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करवाता है, लिमिट करवाता है, बताता है कि बस इतना ही बनेगा प्रोडक्ट अब, है ना। और वो रिएजेंट जो एक्सेस में बच जाते हैं, जो एक्सेस हो जाएंगे आपके, रिमेनिंग लेफ्ट रह जाएंगे, उनको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। और वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अनियन काम कर रहा है किस तरीके से, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह। बाकी सारे जितने इंग्रेडिएंट है वो कैसे काम करेंगे, एक्सेस रिएजेंट की तरह, है ना। तो प्रोडक्ट किस हिसाब से डिसाइड हुआ, मैगी का टोटल अमाउंट किस हिसाब से डिसाइड हुआ, अनियन के हिसाब से हुआ। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, आपके प्रोडक्ट के अमाउंट को डिसाइड करता है, प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। बात कुछ थोड़ी बहुत मोटी मोटी समझ आई, ठीक है। अब लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे मैगी, ये तो आपको समझाने के लिए बताया। चलिए, बात तो समझ आ गई ना। एनी रिएजेंट इन अ रिएक्शन which limits the product or finish up first, पहले खत्म हो जाता है, is called limiting reagent। is called limiting reagent। By limiting reagent, product amount will be decided। लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होता है, बनता है, डिसाइड होता है कितना बनेगा। थर्ड लाइन में लिखिए, रिएजेंट which is left after completion of reaction, reagent which is left after completion of reaction is called excess reagent। क्वेश्चन में आपको पहचानना होता है एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कितना बनेगा। reagent which is left after completion of reaction is called excess reagent। ठीक है।
अब एग्जाम्पल लेते हैं अपना रिएक्शन। नोट हो गया सबका ऑनलाइन? चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रहा है आपका, इस रिएक्शन में अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 2 हैं, इधर भी क्लोरीन के लेफ्ट में 2 है और इसके भी 2 एटम है, तो यानी रिएक्शन बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन देखना है अपने को। रिएक्शन में अगर आप बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है तो किसी भी रिएजेंट के फ्रंट में जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फ्रंट में जो नंबर लिखे होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जहां पे कोई नंबर नहीं लिखा होता है उसको हम मानते हैं 1। जैसे इसके फ्रंट में 2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या है? ये जो 1 1 और ये 2 है, ये क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसी भी बैलेंस रिएक्शन में ये जो सामने फ्रंट में नंबर लिखे हुए हैं इनको क्या कहते हो आप? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। STOICHIOMETRIC स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है। अब इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमको क्या पता लगता है? देखो H2 प्लस Cl2 gives 2HCl हमने लिखा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये रिएक्शन बताता है, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कहती है कि अगर इसको लोगे 1 मोल तो ये भी 1 मोल यूज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट बनेगा 2 मोल। स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से रिएजेंट यूज होते हैं और प्रोडक्ट उस हिसाब से बनता है। स्टोइकियोमेट्री से हमें क्या पता लगा कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल यूज करोगे तो ये कितना बनेगा? 2 मोल। क्लियर है इतनी बात? अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में हम आपको देते हैं कि हाइड्रोजन हमने दे दिया आपको 2 मोल, ठीक है, और हमने आपको क्लोरीन दे दिया 1.5 मोल और बोल रहे हैं कि HCl कितना बनेगा। अब बताइए, है ना, HCl कितना बनेगा? और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? और एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा? एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट बचेगा? कितने क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए? प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, और कितना लेफ्ट होगा? एक्सेस रिएजेंट बचेगा तो कितना? हाँ, प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से डिसाइड। हाँ बन गया। हाँ, जो एक्सेस लेफ्ट मतलब जो प्रोडक्ट बचा वो तो नहीं बना होगा ना? नहीं बचा। हाँ। तो 3.5 टोटल कैसे बना? मतलब 1.5 यूज हुआ, इसमें 3.5 किसने बोला? 3.5 किसने बोला? 3.5 बोल रहे थे आप लोग? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, करें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सब लोग, चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसमें।
क्या क्या पूछा आपसे? ये तो गिवन था, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी बाकी लोगों को प्रोडक्ट नहीं आया ना, प्रोडक्ट बता दें। जितना यूज कर दिया आपने और जितना लिया था माइनस कर दीजिए, लेफ्ट आ जाएगा। 3.5 क्यों आ रहा है? बताती हूँ, चलो बताया जाए। ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चा पार्टी। स्टाइकोमेट्री कहती थी ये 1 मोल है तो इसको 1 मोल यूज करो, इसको 2 मोल बनाओ। ठीक है, अपना गिवन डेटा कितना था, इसको दे दिया 2 मोल, इसको तो डबल कर दिया, पर इसको कितना दिया है 1.5 मोल, डबल नहीं दिया इसको। और ये पूछा गया आपसे कितना बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कौन है भाई, ये जितने मोल यूज हो रहा है ये भी इतने ही मोल यूज हो रहा है, सेम अमाउंट चाहिए, है ना, सेम अमाउंट चाहिए। इसका मतलब अगर ये 1.5 मोल यूज करोगे तो ये भी कितना यूज होगा 1.5 मोल। और आप देख रहे हो अगर ये 1 है ये 1 है तो ये कितना बन रहा है इसका जस्ट डबल, ये 1 है ये 1 है तो ये कितना बन रहा है इसका जस्ट डबल। तो ये 1.5 है ये 1.5 है तो 1.5 का क्या बनेगा डबल, 1.5 का क्या बनेगा। इसको ऐसा नहीं जोड़ना वोड़ना नहीं है, 2 मोल दिया ही नहीं है ना आपको, कम दिया हुआ। हाँ ये एक्सेस हो जाएगा, ये 1.5 यूज हुआ, जितना दिया था ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, इतना दिया था ये बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने कितना यूज किया 1.5 यूज किया, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 0.5, है ना। तब यही क्या है हाइड्रोजन क्या है एक्सेस है, और Cl2 क्या है लिमिटिंग है, और प्रोडक्ट कितना बन गया 3 मोल। कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देते हैं अगर दिक्कत है तो। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो शॉर्ट ट्रिक सीख लो पहचानने की, किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचान। कोई ऐसा है जिसको बात समझ में नहीं आई? पहले रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री को ध्यान से देखना है, कौन कितना यूज हो रहा है। इस रिएक्शन में आपने देखा कि हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना ही क्लोरीन चाहिए, और उन दोनों के जस्ट डबल क्या बन जाएगा HCl फॉर्म हो रहा है, 2 मोल बन रहा है। ठीक, ये 2 दे रखा था ये 1.5 दे रखा था, इसको अगर 2 पूरा पूरा यूज करोगे तो ये भी 2 चाहिए, पर अपने पास है नहीं, ये 1.5 है तो अब इसको यूज कर लो, इसको 1.5 यूज करो, इसको 1.5 यूज करो, और इसका जस्ट डबल क्या बना दो HCl बना दो, है ना। तो 1.5 का जस्ट डबल हमने कितना बना दिया 3 मोल बना दिया। अब 3 मोल ये बन गया, 1.5 मोल ये यूज हो गया, 1.5 मोल हाइड्रोजन यूज हो गया, तो हाइड्रोजन बच जाएगा 0.5 मोल, हाइड्रोजन एक्सेस हो गया और Cl2 पूरा खत्म हो गया, इसलिए Cl2 क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है, Cl2 कम दिया हुआ था इसलिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ा। LR लिख दिया है मैंने शॉर्ट में,
क्लियर है? ऑनलाइन वाले को नोट कर लिया ना सबने? अब जैसे मान लो आपको बड़े बड़े डेटा दे दिए जाए, आप कैलकुलेट वहां पे मतलब वैसे नहीं कर पा रहे हो, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, कुछ ऐसे नंबर्स ऐसे दे दिए, तो आप कैसे करो फिर? वहां पे क्या करो, आपको जो गिवन मोल दिए हुए हैं ना, जो आपको डेटा दे रखा है गिवन मोल, उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। दो रिएजेंट थे, दोनों के गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो। जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, वही क्या बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। H2 plus Cl2 gives 2HCl. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 1 and 2। गिवन मोल कितने थे हाइड्रोजन के? 2, और इसके कितने थे? 1.5। गिवन मोल बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे लाइए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है? 1.5। जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वही क्या बनेगा? लिमिटिंग। उसके अलावा जो दूसरा वाला होगा वो क्या बन जाएगा? एक्सेस। ठीक है, जिसके जितने मोल हैं उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए। क्वेश्चन में दी थी 2 मोल, जितने मोल दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फटाफट कर लीजिए। जिसकी वैल्यू छोटी आती है उसको क्या डिसाइड कर दीजिए? लिमिटिंग रिएजेंट। उसके अलावा जो चीज होगी उसको क्या बोल दोगे? एक्सेस। और लिमिटिंग के हिसाब से क्या बना लो फटाफट? प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में सबको? जी एनसीईआरटी फिर से एक्सप्लेन कर दे, ये बोल रही हैं? देख, एक तो तरीका ये था जो हमने पहले किया, अंदाजा लगा के देखा, ये 1.5 था तो इसको 1.5 यूज करोगे तो ये 2 बनेगा, 3 बनेगा, और ये 0.5 लेफ्ट रह जाएगा। इस तरीके से कर लें तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का दिमाग इसमें नहीं चल रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक बताई गई है कि जितने भी मोल आपके गिवन हैं और रिएक्शन लिखने के बाद, बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद कोफिशिएंट लिख लीजिए। कोफिशिएंट आपको पता लग गए रिएजेंट के। अब गिवन मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट कर दीजिए। इसके 2 मोल गिवन थे हाइड्रोजन के, इसका कोफिशिएंट 1 था, डिवाइड कर दिया। क्लोरीन के 1.5 मोल गिवन थे, कोफिशिएंट था 1, डिवाइड कर दिया। दोनों का आंसर आ गया, इसका आया 2, इसका आ गया 1.5। जिसका छोटा नंबर आएगा उसी को क्या मान लोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकाल दो। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब बात और समझ। ये क्या है? एक तरीके से क्या है बताओ? ये देखो लास्ट में हम लोग देखो एनसीईआरटी 22.7 वाला डेटा दे रही है जो उस दिन वही कह रही थी, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन फ्रेम करते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं? 22.4 वाला यूज करते हैं। अभी तक तो वही चल रहा है। कहाँ? नहीं तो ये लास्ट से चल रहा है, लास्ट से चल रहा है चैप्टर। मतलब चैप्टर की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पहले करा रहे हैं।
इसको देखो कितनी हंसी आ रही। चलो सवाल करो बच्चों। अब इसीलिए ये जो ये यहाँ पे जो एसोसिएशन बना रखा है ना आपने, चलो 2 लोग आगे आओ, चलो यहाँ 2 आगे आ जाओ, ये 2 आगे आ जाएंगे। चलिए पहले नहीं बोल दिया आप दोनों को, तो अब आगे आ जाओ। एसोसिएशन नहीं चलेगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन करिए। रिएक्शन है A प्लस B2 गिव्स, बन रहा है AB2। क्या बन रहा है? AB2। रिएक्शन की स्टैइकोमेट्री अगर देखो तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल बन रहा है। 1 मोल A 1 मोल B2 मिलकर के बनाते हैं 1 मोल AB2। इसमें किसी को कोई समस्या है? कोई नहीं होगी। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है आपको। कंडीशन क्या क्या दे रखी है पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट। पहला केस दे रहे हैं आपको। पहला केस है 2 मोल A और 3 मोल B2 दे रहा है। 2 मोल A और 3 मोल B2 भी नहीं, B दे रखा है। चलो बताओ। 2 मोल A 3 मोल B। लिमिटिंग रिएजेंट बताना। ए में ये डेटा गिवन है। अब इसमें जो ए ए है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ अच्छा। टू मोल ऑफ ए दे रखा है, 3 मोल ऑफ बी दे रखा है। तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट ए है या बी है। कैसे? ये कह रहे हैं क्या मैम, आप भी क्या सवाल पूछ रही है ना? इजी है। पहले ये करो। 100 atoms of A and 100 molecules of B. 100 atoms of A and 100 molecules of B. तब जाके वो नीचे बराबर मीटिंग भी है। अब इसमें तो यही है, ये होगा ना मॉलिक्यूल बड़े, इसमें जब 100 इंटू करेंगे ना तब जाके मॉलिक्यूल। आराम से सोचो, आराम से बताओ। मॉलिक्यूल्स B2 हो गया ना। एटम फ्री नहीं रह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके फ्री एग्जिस्टिंग एंटिटी हैं।
नहीं बहन, एटम जब ग्रुप बनाते हैं तो मॉलिक्यूल, उल्टा ना करो। चलो भाई, कौन आंसर दे रहा है? क्या ये होगा? मैम लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ए कह रहे हो, ए को कह रहे हो, कैसे? मैम क्योंकि एटम हाँ इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जाता है, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर एटम जाता होगा, हाँ इसके अंदर एटम्स 100 एटम्स का होगा। अच्छा, और कोई और कोई और कोई? सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। सेम रीजन। अच्छा, और बोलो कोई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वैष्णवी। हाँ बताइए। ए होना चाहिए, क्यों? एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होके बनते हैं। नहीं, इसमें हिसाब किताब बताइए ना आप, तो हम थ्योरी नहीं पूछ रहे हैं। बोलो भाई। सेम आंसर है सबका, सेम ही आ रहा है। रिएक्शन क्या है अपना? ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल है ना, यही बात तो है। 1 मोल में ये कितना हो जाएगा? Na एटम हो जाएगा। क्या कहते हो? ये क्या हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल है ना, B2 इज मॉलिक्यूल, और ये क्या हो जाएगा? Na मॉलिक्यूल। इतनी बात सबको समझ आ रही है? 1 मोल की जगह हमने क्या लिख लिया? इसको लिख लिया Na एटम, इसको लिख लिया Na मॉलिक्यूल, और इसको क्या लिख लिया? Na मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसके जितने एटम है उतने ही इसके मॉलिक्यूल यूज होंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 100 एटम इसके दे रखे हैं और 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं इसके बी के। तो इसमें पता चल पा रहा है कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग है? क्या? क्यों? 100 तो दे रखे हैं, ये भी 100 दे रखा है, ये भी 100, इक्वल चाहिए, इक्वल ही दे रखा है। तो इसमें एक्सेस लिमिटिंग कुछ बता पाएंगे हम लोग? नहीं बता पाएंगे। इसमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट दिया हुआ है। इसके हाँ, इसके 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और इसके 100 एटम दे रखे हैं। जो अपना कैलकुलेशन कह रहा है वो ये कह रहा है इसके Na एटम है तो इसके Na मॉलिक्यूल ही चाहिए, इसके 100 एटम है तो इसके 100 मॉलिक्यूल ही चाहिए, तो 100 ही दे रखा है। तो इसमें कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस नहीं है, जितना दे रखा है उतना ही यूज करना है अपने को, पूरा एप्रोप्रिएट है। तो इसमें नहीं बता सकते आप। इसमें तो आपने नहीं बताया, ठीक। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो ये 1 मोल है, ये कितना दे रखा है? ये 1 मोल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये कितना दे रखा है? 2 मोल दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 3 मोल दे रखा है ना। तो ये 2 है तो ये कितना यूज होगा? 2 मोल ही तो यूज होगा। अगर ये 2 है तो ये 2 मोल ही तो यूज होगा। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा ए, और ये क्या होगा? ये बच जाएगा, है ना। तो ये एक्सेस हो जाएगा। ये 2 यूज हो रहा है तो ये भी कितना यूज होगा? तो ये क्या बन जाएगा? देखो, क्वेश्चन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से अगर ये 1 मोल यूज हो रहा था तो ये कितना यूज हो रहा था? 1 मोल। क्वेश्चन में ये 2 मोल दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 3 मोल। तो ये अगर 2 यूज होगा तो ये भी 2 यूज होगा। ये 2 तो खत्म हो गया और ये कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो जो बच गया वो क्या हो गया?
एक्सेस, और जो पूरा खत्म हो गया वो क्या हो गया, लिमिटिंग। ठीक है, या वैसे भी कर सकते थे, 2 दे रखा है आपका तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे तो 3 आएगा, तो इसका कम आ रहा है। वो शॉर्ट ट्रिक्स है अपनी। हाँ, उसका यूज है ना। हाँ, AB2, क्योंकि ये भी तो 1 मोल ही बन रहा है। जो एंटाइटी मॉलिक्यूल है उसमें तो Na मॉलिक्यूल होंगे, जो एटम है उसमें Na एटम होंगे। ठीक है, अब दे रखा है अगले वाले में सी पार्ट में 300 एटम्स ऑफ ए। सी पार्ट में देखिए 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बी हो गया है ना, क्योंकि हमने देख लिया था ये Na एटम है ए, तो B2 क्या था, Na मॉलिक्यूल था। सेम इसके जितने एटम उसके उतने ही मॉलिक्यूल, तो इसके अगर आपके 200 मॉलिक्यूल यूज होंगे बी वाले के, तो इसके कितने एटम यूज होंगे, 200 एटम यूज होंगे। तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा और ये 100 बच जाए, 100 एटम्स। क्लियर है? फाइव मोल ऑफ ए इसी क्वेश्चन में दे रखा है एंड 2.5 मोल ऑफ बी। हाँ बोलिए, बी है, कौन बोल रहा है 2.5? ये रिएक्शन है अपनी। मोल तो यही है ना, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी कितना बन रहा है, 1 मोल। सबके बराबर मोल यूज हो रहा है, तो ये 2.5 मोल यूज होगा, तो ये भी 2.5 यूज होगा। अगर सेम टू सेम यूज हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म इसकी कहानी, ये लिमिटिंग बन गया। और ये क्या बनेगा, एक्सेस। और कितना एक्सेस होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना ये है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, 2.5 ही बनेगा। ठीक है, शैतानी नहीं करिए, किस क्या कर रहे हैं शैतान बच्चों, जल्दी नोट करिए। कर लिए? एक और कर लो क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी खत्म करते हैं, फिर कुछ और अच्छा सा पढ़ाते हैं फिर, है ना। अच्छा अच्छा कर, ये अच्छा नहीं है, छोटा टॉपिक है ये, बोर हो गए तो बस अब अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एनसीईआरटी का ही है, एक बार जेई में भी आ चुका है ये सवाल। बताओ, एनसीईआरटी का सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन में
अमोनिया गैस बन रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, ये रिएक्शन दे रखा है। N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन गिवन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है जी। हम बता रहे हैं, बताने तो दीजिए हमें भी। कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया कितना बनेगा ये पूछा गया है। इफ 2 multiplied by 10 raised to power 3 gram dinitrogen is N2, reacts with 1 multiplied by 10 raised to power 3 gram of dihydrogen। H2 को डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन भी बोलते हैं ना। और NH3 कितना बनेगा? मास से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकाल के फिर क्या निकाल सकते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में मोल नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है ना, तो गिवन मास बाई मोलर मास करके क्या निकाल सकते हो? N2 और H2 के मोल निकाल लो फटाफट से। N2 का होगा 28, H2 का होगा 2। गिवन मास बाई मोलर मास कर दीजिए, N2 के मोल्स निकाल लीजिए। N2 का मास है 2 multiplied by 10 raised to power 3 और मोलर मास होता है 28। और हाइड्रोजन का आ जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास। क्लियर है बात सबको बच्चों? बाई 2। H2 का 2 होता है, N2 का 28। मोल निकल आए? आप बोलेंगे निकले कहाँ, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा इतना। पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे ना। N2 है, कैसे पता? सोच लो, आराम से सोच लो। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है क्या? इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना, देखो पूरा अगर सॉल्व नहीं करो तो भी ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये इसको 14 कर दो तो 1000 बाई 14 हो जाएगा, ये है ना, ऐसे कर सकते हैं ऐसे। और ये 1000 बाई कितना हो जाएगा? 2, ऐसे ले सकते हैं। मोल आ गए। H2 है। अब सोच लो भाई, एक एक सेकंड में चेंज कर रहे हो। अच्छा निकाल लिया आपने? कैसे? शॉर्ट ट्रिक से या अंदाजे से?
अच्छा, इसको 500 कर दिया और इसको कर लिया 500/7, है ना। मोल आ गए दोनों के मोल आ गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट भी निकल आएगा। कैसे निकालते थे? एलआर निकालने का क्या तरीका? इसके जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और दूसरे वाले के जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये वाले का 500/7, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका कितना है? 3 है। ये 500/3 कर दो तो छोटी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? 500/7 वाली दिख रही है ना। छोटा तो यही होगा ना, 500/3, 500/7। 500/7 जो होगा वही छोटा हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा बन गया? नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? अब नाइट्रोजन के हिसाब से क्या निकालेंगे? अमोनिया का अमाउंट निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ये 1 मोल है तो अमोनिया कितनी बन रही है? अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी को याद रखना है। तो अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाओगे ना। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो नाइट्रोजन 1 मोल है तो ये कितनी बन रही है? 2 बन रही है अमोनिया। तो नाइट्रोजन एग्जैक्टली हमारा कितने मोल था? 500/7 था, तो उसका 2 टाइम्स ये बनेगी। तो 500/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। ऐसे निकल आएंगे इसके मोल, और अगर ग्राम पूछा है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका हाइड्रोजन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? प्यारे बच्चों, जैसे समझ आया, अमाउंट निकालना, ये समझ आ गया। आपको पता लग गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, निकाल लिया हमने N2। ठीक, अब रिएक्शन अपनी है N2 + 3H2 gives 2NH3। जो एक्सेस रिएजेंट है उसको भूल जाइए, लिमिटिंग को याद रखिए। प्रोडक्ट निकालते समय ये 1 है तो ये कितना बन रहा है? 2 मोल। जस्ट डबल बन रहा है। ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है? 2 मोल। अब रिएक्शन में ये कितना मोल है? 500/7 मोल है। तो ये कितना बनेगा? इसका डबल बनेगा ना। कितने मोल बन जाएंगे? तो अमोनिया के इतने मोल बनेंगे। ठीक, अमोनिया का अगर अमाउंट निकालना है तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। अगर गिवन मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास हो जाएगा। अब अमोनिया का मोलर मास लगाना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया का अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है। अमोनिया का मोलर मास होता है, नाइट्रोजन का लेते हो 14, हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 3 ले लेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 500/7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, कितना आ जाएगा? 1700/7। सॉल्व कर लेंगे। हमने गलत कर दिया कुछ? एक और 0 लगेगा। 17 अच्छा, एक 0 और आएगा? बहुत बड़ी गलती होगी तब तो। पूरी दुनिया आंसर कैलकुलेट करेंगे, किससे क्या पता? नहीं, एलिमेंट का याद करेंगे, न्यूट्रॉन की क्या जरूरत है, एक एक का याद करेंगे धीरे धीरे।
अब जैसे अमोनिया आपने पढ़ा तो आपको नाइट्रोजन का याद हो गया, कितना है 14। ये तो नहीं है क्या आपने लिमिटिंग दी है क्योंकि वो दो है ना। प्रोडक्ट को लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही तो निकालना है, जितना लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके हिसाब से ही तो निकलेगा प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के मोल हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 500/7 मोल्स थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जस्ट डबल है। रिएक्शन देख के पता लगाना है इसको। 1.5 को हाँ जैसे 2 से मल्टीप्लाई, हाँ उसके हिसाब से देख। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को हमें हाँ लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से देखें। सेकेंड पार्ट इसमें पूछ रहे हैं, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कोई अनरिएक्टेड बचेगा क्या, कौन बचेगा, हाइड्रोजन बच जाएगा, एक्सेस रिएजेंट जो होगा। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी द इट्स मास कैलकुलेट करना है। चलिए बताइए कितना बचेगा। पहला क्वेश्चन था लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिए कौन सा है, उसको आपने पहचान लिया नाइट्रोजन। प्रोडक्ट बता दीजिए कितना बनेगा, वो भी आपने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन है एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और वो कितना बचेगा। एक्सेस रिएजेंट हमने कौन सा निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया है ना, और हाइड्रोजन कितना यूज हो गया है, कितना बचा है देख लीजिए। हाइड्रोजन के मोल कितने निकाले थे हमने, 500 मोल निकाले थे, ठीक है। अब ये जितना यूज हो रहा है उसका 3 टाइम्स ही तो ये यूज होगा, है ना, तो ये यूज होगा कितना, 500/7 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतना ही यूज होगा। नाइट्रोजन यूज्ड is equal to 3 multiplied by hydrogen used। ये मैंने कुछ गलत बोला है या सही बोला, जितना नाइट्रोजन यूज हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, हाइड्रोजन यूज्ड। ध्यान से देखिए मैंने सही लिखा है या गलत, रिएक्शन थी अपनी ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। बताइए जल्दी से, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, हाँ? बोलो जल्दी, यही सब कैलकुलेशन समझनी है तभी आपको लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन कर पाएंगे। निकाल तो लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, फिर उसके बाद अटक जाएंगे। मैंने गलत लिखा है, ये 1 मोल है तो ये कितना है 3 मोल है।
इसका मतलब हाइड्रोजन कितना यूज होगा, नाइट्रोजन का 3 टाइम्स। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर स्लेट पर अब सही है, बोलो, ध्यान से सोच लो, आराम से सोच लो। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, मास निकालना तो इजी है। सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे या कोई डिसएग्री कर रहा है, किसी के दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है, बोलो भाई। ये 1 है तो ये कितना है, 3 टाइम्स ही तो यूज हो रहा है। अगर इसको 1 यूज कर रहे हो तो इसको कितना यूज कर रहे हो, 3 टाइम्स यूज कर रहे हो, ट्रिपल यूज कर रहे हो ना, बोलो। तो इसका मतलब नाइट्रोजन का 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, नाइट्रोजन का 3 टाइम्स हाइड्रोजन यूज कर रहे हो। तो हाइड्रोजन यूज्ड इज 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड। सही तो लिखा है, पहले गलत लिखा था। अरे ये मोल से ही निकाल रहे हैं, देखो ये मोल 1 है, ये 3 है, तो ये कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। ठीक, अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा लिया, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अगर 1 मोल यूज करोगे तो ये कितनी यूज होगी, 3 मोल यूज होगी, और ये कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 टाइम्स है, ये 1 है तो ये कितना है इसका, हाइड्रोजन कितना है इसका, 3 टाइम्स। तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा, नाइट्रोजन यूज का 3 टाइम्स, यानी इधर मल्टीप्लीकेशन 3 का होना चाहिए था, पहले मैंने इधर कर दिया था तो गलत था। ठीक है, तो हाइड्रोजन यूज्ड कितना हो जाएगा आप बता दो, नाइट्रोजन यूज्ड हमने कितना लिया था, हाइड्रोजन यूज्ड कितना था, कहां गया, ये था 500/7 था ना, यही तो था नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ही तो निकालना है कितना यूज करें, तो इतने मोल यूज होंगे आपके हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन इतना यूज हो रहा है तो बचेगा कितना, लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना हो जाएगा, टोटल माइनस यूज्ड। टोटल कितना था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ गई, ये थी 500 थी, शायद 500 थी हाइड्रोजन, -500 अब निकाल लो आंसर क्या आ जाएगा बता दो, ये कितना बचेगा, माइनस करो जल्दी से, 2000/7। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें नहीं आता। ये क्या है, ये क्या है, ग्राम है या मोल है, मोल, अभी सब मोल में चल रहा है, अभी सब मोल में चल रहा है। अगर आपसे ग्राम पूछा है तो अब हाइड्रोजन के मोलर मास 2 से मल्टीप्लाई, 3 नहीं, हाइड्रोजन का H2 का कितना, कोई भी सवाल नहीं याद आए तो क्या याद करना आपको,
कौन से एग्जाम्पल? H2Cl2 वाला नहीं, मैगी वाला। कुछ मार्क्स में रखा है ये एक ही अनियन था, तो अनियन के हिसाब से बनाना पड़ा, सबका नाम कम करना पड़ा ना। अब अगले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन बोलने के बाद एक भी वर्ड नहीं बोलूंगा मोलर मास बताने के अलावा, और देखती हूँ किसको समझ में आया किसको, ठीक है। अगर आ गया होगा तो कर लेंगे, और नहीं आया होगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा। जी क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन Cl से करा रहे हैं, CO2 बनेगा, CaCl2 बनेगा, पानी बनेगा, पानी तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये रिएक्शन। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है कुछ? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl से, CO2 बन रही है, CaCl2 बन रहा है, और क्या बन रहा है? पानी बन रहा है, जल बन रहा है। चलिए बोल रहे हैं 10 ग्राम CaCO3, 10 ग्राम HCl, CO2 का मास पूछ रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहे हैं। चलिए गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा पे आ जाते हैं। ये 10 ग्राम दिया हुआ है, हाँ ये भी 10 ग्राम दिया हुआ है। सवाल पूछ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और CO2 कितनी बनेगी। अब देखो ध्यान से क्लास, पहली चीज क्वेश्चन में जो चीजें दी हैं और जिनके बारे में पूछा गया उनके अलावा रिएक्शन में जो भी चीजें दी हैं उनको भूल जाइए, उनको ध्यान नहीं रखना है। CaCO3 और HCl का डेटा गिवन है और CO2 के बारे में पूछा गया है, CaCl2 और वाटर को भूल जाइए, पिक्चर से हटा दीजिए, ठीक। बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। सबसे पहले चेक करना होता है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, बैलेंस दिया गया। इन जनरली क्वेश्चन में बैलेंस देते हैं। अब दिखाई दे रहा है ये 1 है, तो ये कितना यूज हो रहा है 2, ये कितना बन रहा है 1, ठीक। तो ये 1 मोल, ये कितना दिख रहा है 2 मोल, ये कितना बन रहा है 1 मोल। क्या पता लगाना है पहले, लिमिटिंग रेट, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट मोल निकालें, मोल निकालें। CaCO3 के मोल निकालिए, इसका मोलर मास 100 होता है, तो मोल निकाल दो जल्दी से। ऑनलाइन बताइए, सीधा सीधा सी कितना आ जाएगा 10 कैसे आएगा, गिवन मास इज 10, मोलर मास इज 100, तो 1/10 आ जाएगा, 0.1 आ गया, ठीक। HCl का देखिए, HCl का गिवन मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, और HCl का मोलर मास होता है, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5,
तो दैट इज 36.5। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 36.5। तो ये कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 365 है ना? तो ये लगभग कितना आएगा? बस ये पता लगाना है ये छोटा है या ये छोटा है, यही पता लगाना। 100 डिवाइडेड बाई 365। ये पॉइंट पहला वाला CaCO3 आ गया 0.1 मोल, है ना? और ये कितना हो गया? 100 बाई 365। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू निकालो जरा। मनस्वी कह रही 0.1 आ रही है। 365 0.2 समथिंग आएगी ना कुछ, ठीक है? 0.2 के आगे भी तो कोई डिजिट तो जाएगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही। 7 आ रहा है, ठीक है। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते थे हम लोग? मोल डिवाइडेड बाई क्या करते थे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो पहले वाले के मोल कितने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के? 0.1 है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 0.1 आ गया। दूसरे वाले में क्या होगा? HCl के केस में मोल कितने हैं? 0.27 और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। HCl का तो 2 है ना, तो 0.135 ऐसे करके। तो छोटी वैल्यू किसकी हो गई? CaCO3 की हो गई, ये छोटी हो गई। तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। CaCO3 लिमिटिंग है तो अब अपने आप आपका CO2 के मोल निकल आएंगे। जितने CaCO3 के मोल हैं उतने ही CO2 के हैं। देखिए ध्यान से, ये 1 है तो ये भी कितना है? 1 है। तो यानी कि अगर ये 0.1 था CaCO3 का, तो CO2 भी कितनी बनेगी? 0.1। क्लियर है सबको ये बात? ये 0.1 मोल है तो ये भी कितना बनेगा? खुश हैं आप? अब आपसे मोल नहीं पूछा, आपसे पूछा है ग्राम कितने में, तो बता लेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई। किसके मोलर मास से? CO2 का निकालना है तो CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। CO2 का क्या निकालना है? अमाउंट। तो CO2 के मोल मल्टीप्लाइड बाई CO2 का मोलर मास। हाँ, 12 एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन का 16, 4.4। अभी किसने कहा क्लास ऑफ थोड़ी हुई है? क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो बस 1 मिनट और है। 1 मिनट, 1 मिनट और है बस। ये कर लिया सबने? अल्टरनेट मेथड देखो उसका। फिर जब मैं बोलूंगी क्लास बंद तब बंद है, ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं। फिर क्या होगा? गलत बात हो जाएगी ना। जब टीचर बोलेगा तभी क्या होगा? क्लास तभी ऑफ होगी ना, ऐसे थोड़ी आप।
आप अपने मन से चल रहे हैं। देखो ध्यान से, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है ना। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है अगर ग्राम में कैलकुलेट करो तो वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। वो उसके कितने के बराबर होता है? मोलर मास। अगर इसको 1 मोल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब इसके 100 ग्राम यूज कर रहे हो आप। हाँ, 1 मोल इज इक्वल टू उसका मोलर मास। तो ये 100 ग्राम यूज कर रहे हो रिएक्शन में। ये मोल से भी निकाल सकते हो, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको 100 ग्राम यूज कर रहे हो तो ये कितना होगा? 2 मोल यूज हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास 36.5। तो ये कितना मल्टीप्लाई करके आएगा? मल्टीप्लाई करो 73। अब आपको ये पता चल गया इस रिएक्शन से कि अगर ये 100 ग्राम यूज होगा तो ये कितना यूज होगा? 73 ग्राम। क्लियर है बात? अब क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दोनों 10-10 ग्राम दे रखे थे ना, तो अगर इसको 10 बनाना है तो इसमें 10 से डिवाइड करोगे, तो दोनों में 10 से डिवाइड कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 10 और 73 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ग्राम, और ये कितनी आ जाएगी? 7.3 ग्राम। इससे आपको ये पता चला कि अगर ये 10 ग्राम यूज करते हो CaCO3 तो HCl कितना चाहिए आपको? 7.3 ग्राम। क्वेश्चन में ये भी 10 ग्राम दिया हुआ और ये भी कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर ये 7.3 यूज होगा तो ये कितना यूज होगा? 7.3। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा? इसके हिसाब से क्या बन रहा है? HCl। हम लोगों ने क्या बनाया है? तो कुछ गलत हुआ है, या तो पहले गलत हुआ। दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल सेम आना चाहिए। दोनों से लिमिटिंग रिएजेंट क्या आएगा? सेम। अब अपने दिमाग की बत्ती घर पे जलाइएगा और फिर आइएगा, फिर इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, कल सुबह मेरा नंबर है, कॉल करके पूछ लोगे मॉर्निंग में। ठीक है। केमिस्ट्री का ग्रुप, हाँ आज थर्सडे है तो नहीं।